बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी वही एक ही शेयर करनी है। जी हाँ, मैंने जैसे हमेशा से कहा ना कि सबसे बड़ी स्टोरी, उसके अलावा आजकल कोई स्टोरी है ही नहीं। बात यह है कि जितना इस सारे मामले को, मेरी मुराद DGI-SI की तकर्री का मामला है, जितना इस सारे मामले को जनाब हुकूमत ने लंबा किया, हुकूमत ने पुरलांग किया, हुकूमत ने तमाशा बनाया, उतना ही इससे नई नई स्टोरीज़ निकल के आ रही हैं, उतनी अंदर की बातें। एक सहाफ़ी का काम क्या होता है, एक रिपोर्टर का, एक तजियाकार का, उसको ख़बर चाहिए भाई। उसको वो कभी उधर का सोर्स ढूंढेगा, कभी उधर का सोर्स ढूंढेगा, कभी किसी से मिलेगा, कभी किसी से मिलेगा, कभी किसी से बात करेगा। उसको ख़बर चाहिए, उसको ख़बरें मिल रही हैं और अंदर की ख़बरें मिल रही हैं सारे सहाफ़ियों को, सारे तजियाकारों को। और आपने तमाशा खुद लगाया और अब आप जो है ना मतलब परेशान भी हो रहे हैं जनाब की इस तरह। आज मैंने आपके साथ बहुत ही अंदर की बातें शेयर करनी है। ये जैसा कि मरियम नवाज़ साहबा ने भी फैसलाबाद के जलसे में ये कहा है, बबांग दोल कहा है, उन्होंने कहा कि इन्होंने अब की बार सिर्फ हमला नहीं किया फ़ौज पे, बल्कि ख़ुद कुछ हमला किया है। ठीक है ना, यानी उसकी इज़्ज़त को तो तार तार किया ही किया है, लेकिन ख़ुद कुछ हमला, फिर आप ख़ुद समझदार हैं, ख़ुद कुछ हमला कैसे किया जाता है कि ख़ुद अपना भी सत्यानाश किया जाता है। ठीक है ना, तो बात ये वाली सूरत हाल है। अब आ जाए, मैंने जो थंबनेल पे लगाया, आपको भी उस बात का इंतज़ार तो होगा, लेकिन यार उससे कबल वो हमारे दोस्त हैं एजाज़ सैयद साहब, वो ऐसे ही ना अक्सर व बेशतर ऐसी शरारतें करते रहते हैं। उन्होंने कल मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा कि वो फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या जवाब दिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने वो एक लतीफ़ा भी सुनाया था ना, निक्का और निक्के दा अब्बा, ठीक है ना, वो आपको याद होगा। तो इस तरीके से उन्होंने ही ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी और यही इस्तिलाह जो है ना मौलाना फजल रहमान ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो एजाज़ सैयद साहब ने क्या पूछा और मौलाना साहब ने क्या जवाब दिया, उसके बाद मैं इंतहाई अहम इशू पर कि कौन सा प्लान पकड़ा गया है, कौन सा प्लान का पता चल गया है, ख़तरनाक प्लान का, और मामलात उसके बाद कितने बिगड़े हैं, आपके साथ बहुत ही अंदर की बातें भी शेयर करनी हैं कि आप वहाँ से क्या मैसेज कन्वे हुआ है और होना क्या है। ये बहुत ही जो है ना, मैं कहता हूँ बावसूख ज़राए से। ठीक है ना, असल में मेरी आदत है कि मैं इतना मोहतात हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई बता रहा होता है, मैं कहता यार बाज़-औक़ात इतना कोई बाखबर बासर ज़रिया होता है, तो मैं कई दफ़ा तो उनको ये कह देता हूँ कि सर आप दोबारा भी कंफर्म कर लें। ये मेरी अपना, आप इसको वहम समझें, आप इसको एहतियात समझें, कुछ भी समझ लें, लेकिन यकीन करें हल्फिया कह रहा हूँ कि उसमें वो फिर वो और बात है कि उनका ज़रिया आगे क्या होता है, लेकिन मेरे अपनी एहतियात इस हद तक मैं बाद में कहता हूँ यार कहीं ऐसा ना हो कि बंदा माइंड कर जाए, हम उनसे ख़बरें भी लेते हैं और फिर भी वो जो है ना माइंड कर जाए कि यार हम इनको, इंतहाई कंसर्न्ड आदमी होता है कि मैं उनको फिर भी मैं कहता हूँ सर एक रिक्वेस्ट है, एक दोबारा भी कंफर्म कर लें। तो बात यह है कि मैं इस हद तक एहतियात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप, मैं सारा कुछ शेयर करता हूँ, ये ज़रा प्लीज़ आप सुन लें मौलाना साहब ने कल क्या कह के लगवाए हैं और कहा क्या है मौलाना साहब ने, ये सुन लें ज़रा। सैयद साहब, आपने एक टर्म मुतारफ करवाई थी, आपने बड़ा लतीफ़े सुनाए थे, निका और निके का अब्बा। अभी ऐसा लगता है कि जिस तरह निका गलत है और निके का अब्बा ठीक है, आपकी नजर में कौन ठीक है? निका भी ठीक है और निके का अब्बा भी ठीक है, या निके का अब्बा और निका दोनों गलत? महबूबा गले पड़ गई। मतलब ये है जी कि मतलब ये कि महबूब मेरे कदमों में। हाफिज हम्दुल्ला साहब ने बहुत अच्छा जुमला दिया है कि तावीज़ जारी निकला और महबूबा गले पड़ गई। ये आपने सुन लिया। मौलाना साहब की जो हिस्से मिजाज है ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त है मुझे पता है पर्सनली। तो खैर वो मुकर्रर भी हैं, वो बहुत ही ज़ीरक सियासतदान भी हैं, वो किसको नहीं पता। वो उस तरह के मौलवी तो नहीं है ना कि जिनका सियासत से या जिनका तो ताल्लुक़ ना हो, या जिनका मतलब जो है ना वो बहुत दुनिया देखी है भाई, और सियासत के बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं। आज भी उनकी वो सारी चीज़ें साबित हो रही हैं कि जो वो कह रहे थे कि जनाब आप तो हल्फ ही ना उठाएं, आप तो ये नहीं कहा। आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस वक्त मौलाना साहब ने ठीक कहा था। खैर आ जाएँ जनाब इस बात पर। बात यह है कि कौन से प्लान का पता चल गया अपना जनरल बाजवा साहब को, और फिर मैं बताता हूँ।
अच्छा, मुझे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जनाब मरियम नवाज़ साहबा की तकरीर पे उस पर मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीलॉग करना है, और इंशाअल्लाह मैंने पिछली वीडियो में कहा था, अगली वीडियो में, लेकिन ये जब इस तरह की कोई न्यूज़ आ जाती है ज़राए से बम्बास्टिक, तो आप तक पहुंचाना ज़रूरी होती है। मैं उस पर अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बहुत ही दबंग किस्म का और बम्बास्टिक किस्म का वीलॉग करने लगा हूँ इंशाअल्लाह मरियम नवाज़ साहबा की तकरीर पर। और उस तकरीर पर तब से, तकरीर तो आप सब ने सुन ली होगी, उस पर तजिया करना है भाई, क्या होना क्या है, ऐसा तजिया कि फिर जो है ना, मतलब क्यों ऐसी तकरीर क्यों हुई, क्या इसमें नया क्या था, सारा कुछ उसमें बताना है। बहुत काम की बातें और बहुत दबंग किस्म की और यूनिक तकरीर थी, नो डाउट। तो जनाब बात ये है कि वो बताया कि जी जनरल बाजवा साहब को पता चला कि इस तरह का कोई प्लान बन रहा है, क्योंकि हमने देखा ना कि जब दो दिन रोकना, 4 दिन रोकना, हफ्ता रोकना, कोई कह रहा था महीना रोकना, कोई कह रहा था जनाब 25 नवंबर तक रोकना, कोई कह रहा था मार्च तक रोकना वगैरह, ठीक है ना। तो हमने कहा यार ये क्यों हो रहा है, तो सबने कहा कि अपने उसको दवाम बख्शने के लिए। अच्छा, ये तो एक ऐसी टर्म थी ना कि ये तो एक ओवरऑल चलें कह दिया ना, वो तो हर किसी को पता है, वो तो एक बच्चे को भी पता है, एक रेडियो वाले को भी पता है कि यही इसी वजह से रोकना चाह रहे थे कि अपनी हुकूमत बचाना और अपोजिशन को रगड़ा लगाना, मीडिया को रगड़ा लगाना, अपने मुखालफिन को हर तनकीदी आवाज़ को बंद करना वगैरह। ये बातें तो एक और है ना। लेकिन एक वो प्लान जो कि बन रहा था या बन रहा है और उसका पता चल गया जनाब बाजवा साहब को, अब वो रिएक्शन बहुत सख्त आएगा, ठीक हो गया ना। अच्छा, वो कौन सा वाला है, और वो ये है जनाब जो आपने सुना भी कि जनाब दूसरी तरफ से भी कोई गड़बड़ है, ये क्यों, जब ऐसी बातें आने लगी ना तो हम इस पर कुछ अलर्ट हो जाते हैं, भाई यार ये क्यों ऐसी बातें आवाज़ें आ रही हैं। तो जनाब पता ये चला कि कप्तान साहब ने माशाल्लाह, क्योंकि कप्तान साहब अब ये 18 अक्टूबर को जो है ना वो रिटायर हो जाएंगे, कोई 3 जर्नैल भी, ठीक है ना। अब जो जनरल फैज़ साहब का नंबर है वह 14वें से 11 नंबर पे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद मार्च अप्रैल में दूसरे भी रिटायर होने थे, फिर वो और भी क्लोज़ हो जाएंगे। तो फिर खान साहब ने उनको टास्क दिया, ज़राए ने बताया, बहुत ही बासर और बाखबर ज़राए ने बताया, ठीक हो गया ना। तो खान साहब ने जनाब टास्क दिया उन्हें कि भाई आप इस तरह करो कि आप अपने साथ बाकी लोगों को मिलाओ, ठीक है ना, क्योंकि बस अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, हम कोई टाइम गेन करते हैं, आप भी हिम्मत करो, आप अपने साथ दूसरों को मिलाओ, ठीक हो गया ना। मतलब तोड़ो, मतलब एक तरह से बात ये है कि मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, को लगी लिपटी रखे बगैर कि बगावत का उनको जो है ना एक आर्डर दिया, करवाओ, ठीक हो गया ना। और इस तरीके से तोड़ो, और जब आप तोड़ेंगे तो फिर आपके साथ भी सपोर्ट शामिल हो जाएगी, और कुछ न कुछ चलो आपके साथ भी सपोर्ट आ जाए तो मैं फौरी तौर पे उनको डिसमिस करके तो आपको बना दूंगा, ठीक है ना। आप समझ आ गई ना, ठीक है ना। अब ये बात, ये प्लान हो गया लीक, वो जिस तरह से भी लीक हुआ वो आपको पता है लीक करने वाले कैसे करते हैं, और उनके पास क्या क्या ज़राए होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, ठीक हो गया ना। ये पता चल गया इन बातों का। और मुझे खैर कुछ लोगों ने कहा कि भाई यार वैसे मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने मैंने उनसे पूछा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे कहा कि जाहिर है जब ऐसों के साथ बैठ के आप ये प्लान बनाएंगे तो वो प्लान तो आउट होना ही है, ठीक हो गया ना। तो ऐसा खैर मैं नाम नहीं ले रहा, चल कोई मसला नहीं, फिर ऐसे ही पता चल जाएगा किसने आउट किया, ठीक है ना। तो जनाब वो प्लान जो है ना वो आउट हो गया, और वो जनाब वहाँ पता चल गया कि अच्छा अब उसमें एक इंक्वायरी हो रही है, या शायद हो चुकी है, या शायद कि जनाब वो ये है कि क्या वो दूसरी तरफ वाले भी साहब जिनको कहा जा रहा था कि आप ऐसा करो, और साथ ये भी कहा गया कि देखो ज़ियाउद्दीन भट्ट को जब नवाज शरीफ ने बनाया था तो उसके पास तो टाइम नहीं था, वो किसी को साथ मिला ही नहीं सका था, उसको फ़ौरन बनाया और जनाब वो फिर कू हो गया और ये वो रगड़ा गया, ठीक हो गया ना। तो उसके पास तो टाइम नहीं था, आप कुछ थोड़ा टाइम गेन करो, कोई टाइम लो, ठीक है। और फिर जनाब आप जो है ना इस तरीके से वहाँ से बंदे तोड़ो। बंदे क्या तोड़ो, सीधी सी बात है, उनको कहा गया होगा, ज़राए ने मुझे बताया है, कहा क्या गया हो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, ठीक हो गया ना। ज़राए ने मुझे बताया है कि कहा गया कि जनाब कोर कमांडर्स तोड़ो, इधर उधर की कोई दूसरे मतलब जनरल 3 स्टार जनरल्स तोड़ो, ये इस तरीके से आपके पास हो, ठीक हो गया ना कोई सिलसिला। ठीक, मैंने आपसे कहा ना कि पहले भी कुछ इस तरह की, और वो होता है, ये एक डिसिप्लिन इदारा है,
पाकिस्तान फ़ौज, पाकिस्तान आर्मी, तमाम दुनिया की अफवाज डिसिप्लिन होती हैं, वो उनका एक डिसिप्लिन अलग होता है आर्म्ड फोर्सेस का, तो इस तरीके से वो चीज़ें सामने नहीं आती। बाकी रहा कि कोई कहे कि इख्तलाफ राय नहीं होता या कहीं या इख्तलाफ नहीं होता, वो हर जगह होता है, ऐसा तो नहीं। वो भी इसी माशरे के हिस्से होते हैं, हिस्सा होते हैं, वो भी चाहे वो जहाँ पर भी हों, जब सियासतदानों में, जब मीडिया में, जब माशरे में, जब ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह इख्तलाफ आता है सामने, तो वो उसका डिसिप्लिन ज़रा सख्त होता है ना, उसकी इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग भी सख्त होती है। तो वो ऐसा कोई अगर होने भी लगता है तो वो फिर जो है ना इस तरीके से, तो खैर ये आपने भी सुना होगा। और जनाब बात ये है कि अब इंक्वायरी है कि क्या वो सामने वाला जिसको कहा जा रहा था वो भी ऑन बोर्ड था, वो भी जो है ना उसने भी कोई इधर उधर हाथ पैर मारे, इसने भी जो है ना मतलब जिसको कहा जा रहा था या जिसके बारे में कहा जा रहा था, मिसाल के तौर पर चलो यूँ कर लेते हैं कि जब प्लान बना तो उस वक़्त जो है ना पता नहीं कौन कौन था, तो क्या वो भी ऑन बोर्ड था या इस तरीके से जो है ना उन्होंने भी कोशिश की ऐसा कुछ करने की या ऐसा कोई तोड़ने की या ऐसा कोई गड़बड़ करने की या ऐसा कोई बगावत लाने की। अब वो ये पता चल रहा है कि भाई जो है ना सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है कि इतना सख्त रिएक्शन आया है इस बात का, और वो इनको भी पता चल गया है कि हम उनको पता चल गया है। जी हाँ, इसी वजह से तो सारी रिजेंटमेंट है, इसी वजह से तो एक बेकरारी है, इस वजह से तो मैं कहता हूँ कि एक थरथराहट सी कायम बरकरार है, ठीक है ना, और जनाब जारी है। और उनको मैंने कल जब पता किया कुछ सोर्सेज से, बहुत ही अंदर के सोर्सेज और बहुत ही काबिल एतमाद सोर्सेज, और मैंने जब पता किया तो उन्होंने मुझे कहा कि नकवी साहब बता दीजिए, आप डंके की चोट पे बता दीजिए कि एक मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि अब हमारे पास कोई बंदा ना आए। तो मैंने फिर डेफिनेटली आपके जहन में भी आया होगा, तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा क्या सर ये को बंदे भेज रहे हैं उधर? कहते हाँ भेज रहे हैं। मैंने कहा किन को भेज रहे हैं? कहते सर उनको छोड़ देना, मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक हो गया ना। कहते हैं कि ये बंदे भेज रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा क्यों भेज रहे हैं? तो यही जवाब मिला कि भाई गिट्टे गोडे पकड़ने के लिए। यही जवाब मिला कि भाई बैठ जाते हैं, यूँ कर लेते हैं, यूँ कर लेते हैं। उन्होंने इनको बबांगे दोल कैटेगोरिकली बता दिया है कि जो नाम हमने भेजा है, एक दूसरी बात यह है कि ये जो समरी का शोर होगा उठा, उन्होंने कहा हमने तो कोई समरी नहीं भेजी, हमने तो कोई नाम 3 नहीं भेजे, हमने एक ही नाम भेजा था, वही एक ही नाम भेजा हुआ है, वही रखा हुआ है। इनसे कहा हुआ है कि आप 1 घंटा लो, 1 दिन लो, 2 दिन लो, 3 दिन लो, 4 दिन लो, हफ्ता लो, जितना टाइम आपको चाहिए इसी नाम को फाइनल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मुझे बताया है ज़रा ने, ठीक, इसी नाम को फाइनल करना पड़ेगा। अब वो सूरत हाल ये कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि अगले 3 दिन बड़े अहम हैं, और बहुत सारे मालशिया पालशिया कह रहे हैं कि देखो जी खान साहब जब डट जाते हैं ना ज़िद पे, तो बस वो ज़िद के बड़े पक्के हैं और वो बड़े धनी हैं और ज़िद के, और ये हैं वो हैं। और इस हवाले से क्या ये अक्लमंदी होगी? आप मुझे ये बताएं कि ये तो तबाही करने के मुतरादिफ है ना। मतलब पाकिस्तान की पहले अल्लाह माफ़ करे किस कदर मुबैना तबाही वो कर चुके हैं, ठीक है ना, और ये तो तबाही करने के मतलब ये कोई गुल्ली डंडे का खेल है भाई। ये रियासत के मामलात हैं, ये हुकूमत के मामलात हैं कि जिस ज़िद पे अड़ गया जनाब, तो बस वो ज़िद पे अड़ गया और उन्होंने कहा कि वो डट गया और वो अड़ गया और वो बस इस तरीके से फिर ज़िद पे आके उन्होंने सुनामी मचा देनी है, उन्होंने तबाही मचा देनी है। ये ऐसे मामलात चलते होते हैं, ये ऐसी ज़िम्मेदारी का एहसास किया जाता है ऐसी पोस्टों पर बैठ के, ऐसे आला ओहदों पर बैठ के, इस तरीके से ये ज़िम्मेदारी का लेवल है कि आप कहें कि जी वो तो ज़िद पे अड़ गई है और वो तो जनाब वो डटे अड़े तो बस फिर अड़ ही जाता है। वो कहाँ कहाँ अड़ा है वो सबको पता है, ठीक हो गया ना, कहाँ कहाँ झुका है या कहाँ कहाँ वही वाली बात है जैसे अपोजिशन कहती है या मरीम नवाज साहबा कि वो सीधा लेट जाता है, वो भी सबको पता है, ठीक हो गया ना। तो खैर, अब उस हवाले से कहा कि हमने कहा कि कोई मैसेज ना करना, किसी किस्म के किसी बंदे को ना भेजना, यही करना पड़ेगा, इसी को साइन करना पड़ेगा। और शेख रशीद साहब तो कह भी चुके हैं कि अगले जुमे तक चलो देखते हैं ना, अगला जुमा भी आ गया, ठीक हो गया ना, आज मंडे है तो 2-4 रोज़ बाद जुमे को देख लेते हैं कि क्या होता है। और वो किस लिए टाइम गेन कर रहे हैं। मैंने अगला सवाल किया कि जनाब वो फिर जो है ना
आप ये मज़ीद अगर वो टाइम गेन करना चाहें या आगे उसको और प्रोलॉन्ग करें, उन्होंने कहा जी वो भी पता है सबकी नज़रों में है, बहुत ही माइन्यूटली जो है ना सब कुछ मॉनिटर हो रहा है सब कुछ। और फिर मैंने उसके बाद वो किया, मैंने कहा है ना कि दरोग बर गर्दन रावी, ठीक हो गया ना। मैं अल्लाह जानता है कि जब तक इस तरह के बावसूख बासर बाखबर ज़राए से ना बात कर लूँ तब तक मैं बिल्कुल नहीं बोलता। कम अज़ कम उस स्टोरी पे तो बंदा बोले कि जो न्यूज़ में आ चुकी होती है, जो किसी भी बड़े अखबार में या किसी जगह पर या जैसे तकरीर हो गई है या उस तरीके से, वो एक अलग मामला है। लेकिन जब कोई अंदर की स्टोरी शेयर कर रहा होता है तो ऐसे शुरली ना छोड़े, ऐसे ही अपनी जो है ना इस तरीके से ख्वाहिशात को ख़बर बना के, या वो नहीं, ठीक हो गया ना। वो जिस तरह से भी हो वो उसी तरह से आप तक ऑनेस्टली पहुंचाई कि जैसे उसको पता चलता है। आगे अब एक ज़राए हो सकते हैं। अच्छा, ज़राए की बात सिर्फ नहीं है, यहाँ पे सिचुएशन भी तो हर दूसरे लम्हे तब्दील हो रही है ना। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि एक ही नाम भेजा है उसी को करना पड़ेगा। और अब ये बात इंतहाई अहम उन्होंने मुझे बताई कि उन्होंने कहा कि हमने कहा है कि अगर कोई दूसरा किया इससे हट के तो फिर देखना उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होते हैं। ये भी मुझे बताया गया कि ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है, ठीक हो गया ना। अब इसी वजह से वो फिर जो है ना वो बैठ के इस पे प्लान कर रहे हैं। अब देखेंगे प्लान, मैं कहता हूँ प्लान जो भी हो अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में प्लान करवाए, अल्लाह ताला इस कौम के हक़ में प्लान करवाए। क्योंकि अब मसला ये है ना कि अब तो बात ये है कि उन साहब को, जिन साहब पे मरीम नवाज़ साहबा ने भी शदीद तनकीद की फैसलाबाद के जलसे में, उन साहब को भी इतना मुतनाज़िया बना दिया है और ख़ुद खान साहब ने बनाया है। वो चुप करके उनको जाने देते तो मेरा ख्याल है सवाल ही पैदा नहीं होता। वो फिर हो सकता है उससे आनवर्ड कुछ होता जो भी। अब तो हालात ये हो गए हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं, आप साइन करते हैं आप तब भी डूबते हैं, आप नहीं करते आप तब भी डूबते हैं, आप कोई एक्शन लेते हैं आप तब भी डूबते हैं। तो इसमें मुसीबत ये है कि जो कुछ भी करते हैं इंतशार ही इंतशार है। आपने खुद इस स्टेज पर ला के खड़ा कर दिया हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, हुकूमत को, रियासत को। जो डिजिटल मीडिया का दौर है भाई, ये सोशल मीडिया का दौर है। 3 सेकंड से पहले जनाब वहाँ पहुँची होती है खबर इंटरनेशनल मीडिया में, 3 सेकंड से पहले जनाब वो वहाँ इंडिया में पहुँची होती है। तो फिर हम कहें कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, हम खुद अपने ख़िलाफ़ साजिश करते हैं, हम खुद इस तरह का तमाशा बनाते हैं। आपने पता नहीं कितने निस्फ दर्जन के, इससे भी ज़्यादा शायद जर्नलों का ट्रांसफ़र हुआ और कोर कमांडर्स का, आपने सबको खैर से हवा में मुअल्लक़ कर दिया और इतनी बेइज्जती हो गई जनाब के वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स जो कि जो है ना ISPR ने, फ़ौज के इदारे ने अनाउंस की और पूरे इंस्टीट्यूशन ने वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स की। आपने उस एक ज़िद की खातिर एक शख्स को अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए और ये सारा कुछ अपना ही मकसद मुबैना तौर पे हासिल करने के लिए आपने पूरी के पूरे जितने भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हुए थे उन सब को बेमानी और बेमकसद कर दिया। तो क्या इस पर आप किसी का अगर ख्याल है कि रिएक्शन नहीं आएगा, गम गुस्सा नहीं होगा, वो रिस्पांस नहीं करेंगे रिस्पॉन्ड, या वो अगर इस तरीके से नाराज़ी नहीं होगी वहाँ पर, या इस तरीके से सब रावी चैन लिख रहा होगा, तो मैं कहता हूँ वो अहमकों की जन्नत में रहता है वो बंदा जो ये समझता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।